आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 केसी सिन्हा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स और इसका एंगल क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं वो क्या है, लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब हम लोग जो है यहाँ पर साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है दोस्तों। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस इनवर्स कॉस थीटा। जिस तरह से दोस्तों होता है यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर थीटा के बदले क्या है, पाई बाय 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इसका यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 का करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, पाई बाय 2 का x के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंशिएशन करना होगा x का x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। तो इस प्रकार से हैंस dy बाय डी एक्स इक्वल टू -1। तो ये दोस्तों आपका 1 नंबर का जो है ये आपका आंसर है दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, tan इनवर्स और cot x। tan इनवर्स जो tan है यहाँ पर, इसका एंगल क्या है यहाँ पर, cot x है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cot x हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो यहाँ पर फिर से दोस्तों इस यहाँ पर जो हमको ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना होगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। देखिए दोस्तों मैंने आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बताया था, यदि इन्वर्स वाला फंक्शन होगा तो जो ये हमारा क्या है, आउटपुट है, और ये हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। तो जो हमारा आउटपुट होता है वही हमारा इनपुट भी होना चाहिए, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो हमारा इनपुट होगा वही आउटपुट फंक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आउटपुट में 10 है तो इनपुट में भी 10 ही होना चाहिए। तो कॉट को हम लोग 10 में चेंज कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। डेट मीन्स दोस्तों tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले ही लिख के रखा था, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, जो कि मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करना होगा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर y इक्वल टू क्या फाइंड होता है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, पाई बाय 2 का x के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंशिएशन करना होगा x का x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। तो इस तरह से जो है दोस्तों क्या होता है फाइनली आंसर, हैंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1। थर्ड नंबर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन इनवर्स √1 प्लस cos 2x बाय 2 है यहाँ पर दोस्तों।
तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, y इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला को जो है यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a का मैंने दोस्तों को फॉर्मूला लिखाया था 2 कॉस स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पर a के बदले क्या है, x है, तो 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। बाय में क्या है, 2 है, तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर, साइन इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से एक कॉस एक्स बाहर हो जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, और एंगल में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स। रूट के अंदर 2 को कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस बाहर आ गया दोस्तों। अब यहाँ से जो है कॉस को क्या करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो इस तरह से y इक्वल टू जो फाइंड होता है वो होता है आपका क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा के बदले क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या उतरेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोस्तों। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों। y का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट क्या, dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो जो होने वाला है रिजल्ट वो क्या होगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है पहले ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना होगा, ताकि हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन उसका इजीली कर सके दोस्तों। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों क्या, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का एप्लीकेशन दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एज इट इज़ उतर जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, यदि 1 प्लस कॉस 2a है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए। यदि दोस्तों 2a के बदले यहाँ पर a होता है एंगल में, तो यहाँ पर a के बदले a बाई 2 हो जाएगा। यदि 1 माइनस कॉस 2a, यदि यहाँ पर एंगल में 2a है तो यहाँ पर रिजल्ट में a आएगा, और यदि क्वेश्चन में a है तो रिजल्ट में a बाई 2 आएगा। तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है ये आपका किस पर बैठ रहा है, इस वाले फॉर्मूले पे बैठ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या हो जाएगा, x बाय 2 बाय साइन एक्स है। तो साइन एक्स का दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या था, साइन 2a का। मैंने आपको साइन 2a के फॉर्म में लिखाया था दोस्तों, और ये होता है फॉर्मूला साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू में कॉस a। और यदि यहाँ पर रहेगा साइन a, तो जहाँ पर a है दोस्तों एंगल में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, a बाय 2 हो जाएगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। ये दोस्तों आप लोगों का जो है फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा, कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, और यहाँ से भी साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर में आपका बच रहा है साइन x बाय 2 बाय, नीचे में क्या बच रहा है, कॉस x बाय 2। तो ओवरऑल इसको हम लोग कौन सा टर्म बना लेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स
साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है टेन, और एंगल में क्या है इसका x/2 है। तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा के बदले क्या यहाँ पर क्या है, x/2 है। तो जो है दोस्तों मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब इसको जो है दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे क्या दोस्तों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ जो LHS में था वो क्या था, y था, तो y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2/dx। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि x/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। डैट मीन्स ये हमारा बन गया क्या, कांस्टेंट, और ये टर्म बन गया वेरिएबल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करना होगा x का x के रिस्पेक्ट में। तो हैंस dy/dx इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, 1/2 इंटू में 1, तो 1/2 ही रहेगा। और यही दोस्तों आपका जो है आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या कर लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स और एंगल दिया हुआ है साइन x बाय 1 + cos x। तो हम लोगों का यहाँ पर जो परम कर्तव्य होता है कि इसका नाम दे देना। तो हम लोग मान लेते हैं लेट y इक्वल टू क्या दोस्तों, जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स साइन x बाय 1 + cos x, ये हो गया। अब यहाँ पर से फिर से दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन होने वाला है। तो टेन इनवर्स साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। दोस्तों आप लोग इस फॉर्मूले को अपने अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और 1 + cos 2x नहीं है, यहाँ पर क्या 1 + cos 2x नहीं है, तो क्या है यहाँ पर 1 + cos x है। x रहेगा तो रिजल्ट में क्या आता है, x/2 आता है। तो 1 + cos 2 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो होता है 2 cos स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आएगा, x/2 आएगा। दोस्तों अब आप लोग जैसे चाहें वैसे आप लोग अपने माइंड में सेट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने जिस तरह से अपने माइंड में सेट किया है फॉर्मूला को, मैं दोस्तों उसी बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 + cos 2x, लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर x/2 आएगा। हो सकता है बहुतों को समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि दोस्तों ये तरीका होता है अपना अपना कि आप लोग कैसे अपने माइंड में इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर से ये cos x और यहाँ पर cos स्क्वायर x है, तो यहाँ से एक cos कैंसिल हो जाएगा। तो sin x/2 बाय cos x/2। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, एंगल में क्या दिया हुआ है x/2। फिर से यहाँ पर उसको फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा के बदले क्या है x/2 है, तो हम लोग यहाँ पर x/2 लिख लिए। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोस्तों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करना होगा x/2 का, x/2 का x के रिस्पेक्ट में दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं x/2 को हमने पहले ही बताया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। हम लोग इसको बनाएंगे कांस्टेंट, क्योंकि ये पहले से कांस्टेंट है, बनाना नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में dy/dx इक्वल टू 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हमको, x का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट बनेगा दोस्तों dy/dx, थोड़ा सा दोस्तों मैं ऊपर कर लेता हूँ, dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू में x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, हैंस dy/dx इक्वल टू 1/2। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स cos x बाय 1 + sin x है। तो यहाँ भी दोस्तों जो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स cos x बाय 1 + sin x। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, y इक्वल टू
tan इनवर्स cos x। तो यहाँ पर दोस्तों cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। cos 2a का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यदि cos a रहता तो यहाँ पर a/2 होता है, लेकिन यहाँ पर a के बदले क्या है, x है, तो cos x का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग जो है एंगल में थीटा के बदले x/2 पुट कर दिए प्लस। अब यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन a/2 इंटू में कॉस a/2, लेकिन यहाँ पर एंगल में x था तो हम लोगों ने x/2 कर दिया दोस्तों। इतना आप लोग समझते होंगे दोस्तों। चलिए तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, y इक्वल टू tan इनवर्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस, मतलब समझिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 इंटू में कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला बन गया क्या दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ लिए, तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों एल्जेब्रा फॉर्मूला, दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोस्तों फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपका कॉस x/2 प्लस साइन x/2 टू दी होल पावर 2। यदि आप लोग तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो a प्लस बी बोलिए या फिर b प्लस ए बोलिए, प्लस से तो कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। यदि आप लोग बोलिए a प्लस बी, तो a प्लस बी टू दी होल पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और एक स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है दोस्तों ओवरऑल। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखेंगे और दोस्तों आप लोग अच्छे से समझेंगे तो दोस्तों आपको सभी चीज़ क्लियर होगा, कहीं भी दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नोमिनेटर में क्या बचता है, cos x/2 माइनस साइन x/2, और डिनोमिनेटर में बचता है कि आपका cos x/2 प्लस साइन x/2। दोस्तों जब भी आपको ऐसा केस मिले तो आप लोग क्या कीजिएगा, cos को कॉमन लीजिएगा और आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब भी दोस्तों आप लोगों को ऐसा केस मिले तो आप लोग क्या करेंगे, cos को कॉमन लेंगे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स। यदि हम लोग यहाँ से cos कॉमन लेंगे, cos x/2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन x/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x/2। जब cos x/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos x/2 माइनस cos x/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ sin x/2 बाय। यहाँ से भी हम लोग क्या कर लेंगे, cos x/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन x/2 और बाय cos x/2। ये हो गया दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ से ये cos कैंसिल होगा, तो अब टर्म क्या बन रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों tan x/2। ये हो गया दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ अब यहाँ से जो क्या बनने वाला स्टेप हम लोग का, तो हम लोग यहाँ पर इसको फॉर्मूला देंगे। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पर तो tan a माइनस बी का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी क्या बोला आपको, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे tan π/4, क्योंकि दोस्तों tan 45 का मान होता है 1 माइनस क्या है यहाँ पर tan x/2 है, तो उसको एज इट इज उतार लेंगे tan x/2 अपॉन में 1 है तो 1 को 1 रहने देंगे प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपने से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। tan 45 का मान होता है 1 जब x/2 से मल्टीप्लाई होगा tan x/2 से तो कोई चेंजेस नहीं होगा, इंटू में क्या है यहाँ पर tan x/2। यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों tan 45 का मान 1 माइनस है तो माइनस tan x/2 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस tan 45 का मान 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, और यही टर्म यहाँ पर भी दोस्तों
डिक्टो है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए दोस्तों आप लोग आगे नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है आप लोगों का, tan इनवर्स ये बन रहा है दोस्तों tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ये दोस्तों फॉर्मूला बन रहा है tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो थीटा के बदले यहाँ पर क्या है, थीटा के बदले पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब दोस्तों यहाँ से जो है डिफ्रेंशिएशन आपका स्टार्ट होगा। इतना सा जो दोस्तों था ये हम लोगों ने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का जो है एप्लीकेशन उसका यूज करके यहाँ तक आए। अब यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कैसा करना होगा, यहाँ पर पाई बाय 4 का x के रिस्पेक्ट में माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाय 2 का x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे क्या बन रहा है टर्म, dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 4 क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाय 2 यहाँ से बाहर होगा, बाहर हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल टर्म क्या बन रहा है, माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों क्या, हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्लियर से दोस्तों। तो अब 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स, या फिर नहीं तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको पहले आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो है लेट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग पहले ही लेट करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बिना लेट किए हुए पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं लेट कट कर रहा हूँ, वाई भी कट कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इतना, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ही पहले यहाँ पर नोट कर रहे हैं। tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। अभी हमने दोस्तों यहाँ पर लेट y नहीं माना है, ठीक है, हम लोग बाद में मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 को लिख सकते दोस्तों, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब साइन एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2, क्योंकि दोस्तों साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, लेकिन यहाँ पर x है तो x के रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, रिजल्ट में x बाय 2 आएगा। अब नीचे में डिनोमिनेटर में देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग वही करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, माइनस। अब साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो बनेगा हम लोगों का tan इनवर्स रूट अंडर, ये जो नोमिनेटर वाला टर्म है दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब आप लोग मुझे ये बताइए, तो आप लोग बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये यदि फॉर्मूला तोड़ेंगे, ये हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल टू द पावर 2, ये एल्जेब्रिक फार्मूला दोस्तों, यदि आपको याद होगा तो ये समझ में आ रहा होगा। इसको तोड़ेंगे तो हमको ब्रेक करेंगे यदि इस फॉर्मूले को, तो ये हमारा टर्म बन जाएगा। अपॉन में भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 टू दी होल पावर 2, ये हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने कॉस को ही a साइन को ही b क्यों बनाया। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि हम लोग जो है डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 भी तो लिख सकते थे। तो मैं बोलूँगा हाँ लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक बात पर गौर करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है।
इधर हमारा सेकंड हो जाएगा और ये हमारा इधर बन जाएगा थर्ड, इधर फोर्थ। तो जो होता है दोस्तों बात ये होता है, यदि ये माने क्या हमारा π/4 डेट मीन्स 45 डिग्री है, ये जो लाइन मैंने खींचा, तो यहाँ से यहाँ तक में जो है, इस एंगल तक में जो है कॉस का जो भी एंगल होता है उसका मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 45 तक में कॉस का जो वैल्यू है, यदि कॉस 0 की बात करें तो 1 कॉस, फिर दोस्तों 30 डिग्री की बात करें जो भी होता है तो 1√3/2 होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 0 डिग्री से 45 डिग्री तक में जो है कॉस का एंगल और कॉस का जो वैल्यू होगा, रिजल्ट होगा कॉस का, वो इंक्रीज करता है। और जैसे ही 45 डिग्री के बाद बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों, तो कॉस का जो मान होता है वो घटने लगता है। तो यहाँ पर यदि दोस्तों कॉस का मान यहाँ पर यदि एक्स का मान 90 डिग्री हो तो 90/2 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कॉस को बड़ा मानते हुए कॉस में साइन को यहाँ पर घटाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर cos x/2 प्लस साइन x/2, तो होल पावर 2 है, तो पावर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ भी cos x/2 माइनस साइन x/2, इस तरह का यहाँ पर उसमें बन जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी दोस्तों आपको इस तरह का फॉर्म दिखे तो आप लोग cos को पहले कॉमन ले लीजिएगा। तो cos को आप लोग जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे cos x/2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन x/2 बाय cos x/2, और साइन बाय cos क्या होता है हमारा टर्म tan, तो tan x/2 हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिए दोस्तों इस बार। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग cos x/2 कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या टर्म बनेगा साइन x/2 बाय cos x/2, तो साइन बाय cos क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से tan x/2, और इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 बाय 1 माइनस tan x/2। तो हम लोग इसको दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले का फॉर्म इसको देंगे। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे tan π/4 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, प्लस tan x/2 है तो उसको हम लोग एज इट इज उतार लेते हैं बाय 1 माइनस। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों अपने मन से जो है tan π/4 डेट मीन्स जिसका वैल्यू 1 होता है, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan x/2 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस होगा, तो नहीं होगा चेंजेस, तो लेकिन हमारा काम बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला का फॉर्म बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a प्लस बी बाय tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। यहाँ पर a क्या है π/4 है, b क्या है x/2 है, तो tan a प्लस b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा फॉर्मूला बन गया दोस्तों। अब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला थीटा, तो लेकिन यहाँ पर थीटा के बदले क्या है π/4 प्लस x/2 है, तो ये हमारा जो है इस तरह से आ गया दोस्तों। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब हम लोगों का यहाँ पर जो फॉर्मेट आया है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे y, लेट y इक्वल टू π/4 प्लस x/2। इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास इधर गैप नहीं बच रहा है तो आप लोग इसको नहीं मानिए, शुरू में y सॉल्व कर लीजिए इस तरह से, पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप लोग लेट y मान सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज दोस्तों आप लोग जिस तरह से मैं पहले की तरह y मान रहा था शुरू से ही, तो आप लोग वहाँ से मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट y इक्वल टू इतना हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करना होगा π/4 का x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2 का x के रिस्पेक्ट में। तो π/4 तो हमारा क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म है, dy अपॉन dx इक्वल टू ये π/4 क्या कांस्टेंट, और मैंने आपको तो बताया है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 प्लस यहाँ से दोस्तों 1/2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे इनटू में x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों का जो आंसर आ रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, और यही दोस्तों आप लोगों का जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों।
तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, सबसे पहले लेट y इक्वल टू tan इनवर्स और रूट अंडर क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ये दिया हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर फिर से दोस्तों फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। y इक्वल टू हो जाएगा क्या यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स है दोस्तों, तो 1 प्लस कॉस 2a का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा x बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2a। मैंने दोस्तों आपको बताया था 1 माइनस कॉस 2a फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 किसका 1 माइनस कॉस a का, और 1 एक बार दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2 कॉस स्क्वायर a, और यदि 1 माइनस कॉस 2a रहे तो प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन, 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है x है, डेट मीन्स यहाँ पर a रहेगा, यदि यहाँ पर a रहेगा तो रिजल्ट में a बाई 2 आएगा, और यदि यहाँ पर a रहेगा तो यहाँ भी रिजल्ट में a बाई 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में क्या है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर x है तो रिजल्ट में भी x बाई 2 आएगा, तो साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब ये 2 और इस 2 को आप लोग कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप बन रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन होता है कॉट स्क्वायर, एंगल में है x बाय 2, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 2 गो है तो एक बाहर आ जाएगा, कॉट x बाय 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग कॉट को क्या कर लेंगे tan में चेंज कर लेंगे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा थीटा के बदले क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 है दोस्तों। तो यहाँ तक गाइज बात क्लियर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा यहाँ पर पाई बाय 2 का x के रिस्पेक्ट में माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाय 2 का x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पर से 1 बाय 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय 2 क्या कांस्टेंट है, x क्या वेरिएबल है, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का जो आंसर आ रहा है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 ही रहेगा। तो यही दोस्तों हम लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं आपके साथ यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से दोस्तों जो है फॉर्मूला का यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस, दोस्तों मैंने बताया था यदि प्लस होगा तो कॉस के फॉर्म में आंसर होगा, यदि माइनस होगा तो साइन के फॉर्म में। 1 माइनस कॉस, यहाँ पर x है, यदि 2x रहता तो रिजल्ट में x आता, लेकिन यहाँ पर x है तो रिजल्ट में क्या आएगा x बाय 2 आएगा। अब माइनस है तो 1 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर x है तो एंगल में क्या हो जाएगा x बाय 2 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर प्लस है तो कॉस आएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर x है तो रिजल्ट में क्या आएगा x बाय 2 आएगा। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। इस 2 को और इस 2 को आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर x बाय 2 हो गया। अब रूट के अंदर tan स्क्वायर है तो एक tan बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स tan x बाय 2 हो गया। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2। थीटा के बदले यहाँ पर x/2 है, तो x/2 यहाँ पर दोस्तों आ गया। अब यहाँ पर आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोग दोनों साइड इधर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2 का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर x भी आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, dy/dx इक्वल टू 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, इनटू में यहाँ पर क्या बच रहा है, यदि 1/2 हम लोग इसको बाहर कर रहे हैं तो 1/2 बाहर करेंगे तो अंदर में बचेगा x, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो इनटू में 1, हैंस dy/dx इक्वल टू क्या हो रहा है 1/2। और यही दोस्तों आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोगों ने दोस्तों एक्सरसाइज 11.2 केसी सिन्हा का टाइप 2 का 4 नंबर पूरा सॉल्व कर लिया था दोस्तों, कर लिया है, जिसमें कि दोस्तों 1 to 9 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ दोस्तों और इस 9 नंबर तक में हमारा जो है ये टाइप 2 का 4 नंबर सॉल्व हो गया। और इसी तरह से दोस्तों जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और 5 नंबर से फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।